नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले वीडियोज़ में हमने जाना कि योग शिक्षा में यम क्या है। उसके बाद के वीडियो में हमने जाना कि योग शिक्षा में नियम क्या है। अब हम जानते हैं कि योग शिक्षा में आसन क्या है। तो भगवान कृष्ण ने आसन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। और आपके ये जो कोर्स है इसमें आपको भागवत गीता के 16वें मतलब 6वें अध्याय के 16 से 36 तक का आपको ये आकलन भी करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो योग साधना के लिए आपको शरीर की तैयारी में आसन का प्रमुख स्थान होता है। इसलिए हमें योग साधना को ज़रूर अपनाना चाहिए। अब हठ योग में भी आसन को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। कहा जाता है कि समस्त आसनों को भगवान शिव ही जानते हैं और बाकी कोई नहीं जानता। तो पतंजलि जी ने जो आसन की परिभाषा दी थी उसमें ये लिखा था कि स्थिर सुखम आसम, मतलब जो आपका स्थिर सुख है जहाँ आपको प्राप्त हो वही आपका उत्तम आसन होता है। जैसे जिस मुद्रा में शरीर सुखपूर्वक स्थिर रह सके। तो आपने देखा होगा कि नॉर्मली जब भी कोई योग करने के लिए बैठता है तो वो सुखासन में बैठता है, अपने दोनों पैरों को मोड़ करके एक पालथी मार करके फिर वो बैठता है। तो आसनों से शरीर में स्थिरता, स्वास्थ्य और अंगों में हल्कापन आता है, जिससे हमारी मानसिक स्थिति संतुलन में आ जाती है। आप कभी भी यदि परेशान हो और अगर आप बैठ करके ओम का उच्चारण करते हैं तो आप देखेंगे कि 5 मिनट में आपका जो मानसिक स्थिति जो है वो परिवर्तित हो जाती है। अब शरीर की प्रत्येक मांसपेशी, नाड़ी और ग्रंथि को प्रयोग में लाने के लिए ही आसनों का विकास किया गया। और आसन करने से शरीर सुंदर, पुष्ट और लचीला बन जाता है और बीमारियों से मुक्त हो जाता है। आसन केवल शारीरिक व्यायाम न होकर शारीरिक स्थितियां हो जाती हैं, जिससे हम मन को भी साध सकते हैं। आसनों का विशेष लाभ ये होता है कि अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उनमें कुछ चीज़ें स्रवित होती हैं और वो हमारे हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं उनको बढ़ाती हैं और उससे हमारे शरीर की क्रियाएं सुधर जाती हैं और हमारा शरीर निरोगी हो जाता है। अब अगर हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि आसन को पतंजलि जी ने 3 भागों में बांटा है, जिसमें आपका पहला होता है ध्यानात्मक आसन, दूसरा विश्रांति आसन और तीसरा संवर्धनात्मक आसन। तो ध्यानात्मक आसन में हम सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन और स्वस्तिकासन करते हैं, क्योंकि इनको ध्यान में बहुत सुखासन में बैठकर बहुत आसानी से किया जाता है और इन्हीं आसनों में स्थिर होकर के ध्यान आसानी से किया जा सकता है। दूसरा होता है आपका विश्रांति कर आसन। कुछ आसन ऐसे होते हैं जिसमें आपको पूर्ण विश्रांति प्राप्त होती है। जैसे आपको कहा जाता है, जब आप पूरा योग कर लेते तो कहा जाता है शवासन में लेट जाइए। जिस प्रकार से एक लाश या एक शव पड़ा होता है, आप उस प्रकार से अपने शरीर की सभी इंद्रियों को ढीला छोड़ दीजिए तो आपका वो शवासन होता है, विश्रांति कर आसन। तीसरा होता है आपका संबंधनात्मक आसन, जिसमें आपको सिंहासन, गौमुखासन, वीरासन, धनुरासन, मृतासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, पश्चिमोत्तासन, मत्स्यांद्रेसन, गोरक्षासन, उत्कटासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कूर्मासन, उत्तान मंडूकासन, गरुड़ासन, वृषासन, सलभासन, कमरासन और ऊस्यासन और भुजंगासन। इसमें हम कभी किसी न किसी जीव जंतु की भांति उनके आकार के से अपने शरीर को उसी प्रकार से मोड़ करके करते हैं, ताकि हमें आविष्कृत प्रतीत हो जाता है और जिनके द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों को पुनर्वास और ध्यान और समाधि की अवस्था के लिए हम स्थिर और आरामदायक स्थिति में ले आते हैं। तो योगासनों का जो नामकरण है वो पशुओं के नाम पर भी किया गया, क्योंकि ये अवस्थाएं जो होती हैं पशु विशेष की आकृति से समानता रखती हैं। अब आसनों पर अधिकार प्राप्त करने पर अगर हम जीत जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश, शरीर मन और मन आत्मा, इस प्रकार की द्वैत अवस्था नष्ट हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, जो लोग योग करते हैं, जो आसन करते हैं, जो अपना मन बहुत संयमित रखते हैं, उनको हानि लाभ या जीवन मरण या सुख और दुख का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वो हर परिस्थिति में सम बने रहते हैं।
अब हम देखते हैं, इसके बाद आता है आपका प्राणायाम। तो प्राणायाम जो है वो इसी प्रकार के शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, और आपके आसन के बाद प्राणायाम की स्थिति आती है, तो जिसके बारे में हम लोग अब अगले वीडियो में बात करेंगे कि वास्तव में प्राणायाम है क्या। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।